उन लोगों को थोड़ी हम बोलेंगे। फिर उसके बाद मैं वहां से आ गया, मैंने मैंने कहा कि जी मैं चलता हूँ, मेरे घर पे फंक्शन है। तो आपने कहा कि क्या बनाया? मैं कहा जी कबाब बनाया है। और बोला हमें नहीं खिलाओगे? मैं सर खा लो। तो उसके बाद फिर आपने अपना गनमैन मेरे साथ भेजा, वो मेरे घर से कबाब लेके गया। आज तक हॉटपॉट भी आपके घर पे है, वो भी आपने वापस नहीं किया मुझे। और उसके बाद आप मुझे ये समझ लो कि पूरा दिन पूरी रात और उस दिन मुझे कम से कम 200 कॉल किए, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, फोन करते रहे। फिर जब मैं पूरा परेशान हो गया, इतने फोन आते हैं, मैंने आपको एक मैसेज लिखा कि सर मैंने आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दिक्कत है। तो आपने मुझे फोन किया, मैंने आपका फोन नहीं उठाया, इतनी आपसे मुलाकात है मेरी। अब तक आप पूरे मामले में आपकी कितनी क्या पहचान इस परिवार से बतौर शिकायतकर्ता सामने है, क्या कारण है? सर मैं वही बताया है, जो पहचान है मेरे रजिया सुल्ताना जो है, जहां वो पली है मोहल्ले में, वही मैं पला हूँ। मेरे फादर, मेरा परिवार 47 से हम लोग वहां रहते हैं, ये भी बहुत पुराने वहां रहते हैं। तो हम लोगों का फैमिली टर्म था। ये देख लीजिए आप, इनसे मुझे छोड़ दिया, मैं क्या कहता हूँ, मुस्तफा के साहब क्या कहते हैं, आप उनके जो भाई हैं, आप मेरे मोहल्लेदार हैं, मेरे एमसी, उनको पूछिए। हमारे रजिया ने आज तक मेरे फादर को मामा कहा है, हमने उनकी मदर को बुआ कहा है। आप ये किसी से पूछ सकते हैं। अब तक पुलिस की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं और आपकी आगे की क्या मांग है कि सर देखो, पुलिस की कार्यशैली तो ये है कि एक अगर ये एफआईआर किसी आम आदमी के ऊपर होती तो अब तक उसकी अरेस्ट भी हो जाती, और अब तक जो सबूत हैं वो भी कस्टडी में लिए जा सकते थे, और इसमें आगे की फर्दर इंक्वायरी भी हो जाती। पर इसमें ना तो कोई फर्दर मतलब अरेस्ट हुई, और ना ही कोई उसके जो प्रूफ है, चाहे मोबाइल है, डायरी है, वो कस्टडी में लिए गए। तो न कुछ मतलब हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक डीजी है तो उसके लिए, या एक कांग्रेस की मंत्री है उसके लिए कानून अलग है, और मेरे लिए कानून अलग है। अब वो देखिए वो क्या कहता है कि मैं आऊंगा, मैं उसको कहूंगा कि मैं उस शमसुद्दीन को सामने बिठाओ, मैं उसको क्वेश्चन करूं। मुजरिम मैं हूं, वो है, वो मुझसे क्वेश्चन क्यों करेगा? मैं उससे क्वेश्चन करूंगा, फिर उसके बाद शमसुद्दीन अपने बेल करा ले, मुझे धमकियां दे रहा है। उसके जो अनुयायी हैं वो मुझे धमकियां दे रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा? मैं, अगर मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने एक जो जुर्म हुआ उसकी आके आपको बता दिया, आपको एक एप्लीकेशन दे दी, तो उसके चक्कर में मुझे कुछ बोला जाता है, मेरे खिलाफ कोई बोला जाता है, मतलब मुझे ये ऐसा बना दिया कि मैं पता नहीं कितना बड़ा। आज तक बताओ मेरे खिलाफ एक दरखास्त पूरे हिंदुस्तान की, तो अगर किसी थाने में मेरे खिलाफ दरखास्त आई हो या कोई और बात हो तो बताएं। तो आप कहते हो कि मुझे जी साहब का ये कहते हैं, तो आपको तो लोग वैसे ही कहते हैं कि अपने जो लोग हैं उनके जो साथ रहते हैं सबके ऊपर एफआईआर करा करा के साथ रखे हुए हैं। उन्होंने एक बात और कही कि अगर मेरा साला है तो मेरे साथ क्यों नहीं चला? आप ये बताइए कि आपके कितने साले हैं, उनमें से एक भी आपके साथ है, आपके साथ इलेक्शन में चलता है? ये बताइए। सर जैसे कि वो कहते हैं कि मेरा बेटा साइको था, उसने पहले भी के बाकी से चाहिए ये इसमें कोई? मैडम देखिए मेरी बात सुनो, अगर वो कहते हैं कि मेरा बेटा साइको था, बिल्कुल ठीक है, तो आप ये बताइए कि इनके ऊपर एक एफआईआर हुई, एफआईआर नंबर 17 2022, उसमें इनको सम्मन हुआ कोर्ट से, चार्जशीट फाइल हुई है। जी एक मिनट सर, मैं आपको वो बस सच्चाई बताता हूँ ना उसकी, ठीक है जी। तो 2022 उसमें सम्मन हुआ। सम्मन रिसीव कौन कर रहा है? अकील। अगर वो मेंटली अपसेट है, अगर वो नशे में पीड़ित है, तो उसको सम्मन आपने रिसीव क्यों? इसका मतलब फिर आप कोर्ट को गुमराह करते हो। इसका मतलब तो ये है कि आप मेंटली अपसेट हो, और जो बंदा कोर्ट में उसको उससे रिसीव कराते आप, यानी कि आप हर चीज में प्लानिंग करते हो। वो रिसीव क्यों किया? तो अब तक कोई और मांग है आपकी जो भी? सर मेरी मांग ये है कि इसका सीबीआई इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए। इसकी अरेस्ट होके जो इसके जो जितने भी दस्तावेज हैं, जो भी मोबाइल है, वो पुलिस का कस्टडी में आए। और उसके बाद एक मांग और मैं करना चाहूंगा कि जी कहता है कि मैंने मतलब वहां इतना पैसे लगा दूंगा मैं, तो उसके पैसे की मांग की हमने करते हैं कि इसकी जो आपने मलेकुल्ला में जाओ, हमारे नवाब साहब का महल जो है वो ऐसे ही महल इसने बनाया हुआ है।
यहाँ पे महल बनाया हुआ है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो इसकी प्रॉपर्टी की सीबीआई जांच हो जाए। बल्कि मैं ये कहता हूँ, आप कहते हो मैं बहुत मतलब खुद इंक्वायरी में आने वाला बंदा, तो आप एक एप्लीकेशन, आप सारा कुछ मीडिया के सामने रख दो कि ये मेरी प्रॉपर्टियां हैं, ये यहाँ से सोर्स है, बताएं मीडिया को। नहीं, फिर सीबीआई इंक्वायरी हो और इसके जो सोर्स है वो सामने आए।